भाइयों, जय श्री राम, राधे राधे, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग, जय बिहार, जय माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जय सांख्यिकी समाज। भाइयों नमस्कार, मैं मनोज वर्मा। आज मैं नहीं कहूंगा कि आप अंगूठा लगाइए कि फंगूठा लगाइए कि छंगूठा लगाइए। आप लोग खुद बुद्धिजीवी है। मिनिमम योग्यता इंटर, मैक्सिमम तो जो भी हो सकता है, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी लोग हैं। साथ ही साथ आप लोग बुद्धिजीवी की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अफसोस होता है कि आप लोगों की बुद्धिजीविता अभी तक आप लोग को पता नहीं चल सका कि कौन सही है कौन गलत। तो ऐसे पढ़ाई, भाई सवाल मन में आता है कभी कभी कि पूछ बैठू कि भैया आप लोगों ने मेहनत करके पास किया था, परीक्षा पढ़ाई की थी या चोरी करके? क्योंकि अगर आप बुद्धिजीवी पढ़े लिखे हैं तो आप लोग को तो समझ में आना चाहिए कौन आदमी सच्चा है कौन आदमी झूठा है। फिर भी शायद मजा ले रहे हैं। खैर, मजा लीजिए। वैसे भी इश्क और प्यार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए। भाइयों, आप लोग देखे होंगे थोड़ी देर पहले दोपहर में मैंने 2 पोस्ट डाले थे, फॉरवर्ड किया था। अब तो प्रमाणित हो गया ना भाई कि जो मैं बोलता पहले हूं बाद में सबूत आते हैं। मैंने कहा था ना कि ऐसा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा ना देहाती कहावत में कि बेटा मांगे गई नहीं, अब भतार गंवा के आई नहीं। यानी लोग संविदा पे थे, मांग कर रहे थे बढ़ा दीजिए, ये कर दीजिए। परिणाम क्या हुआ? सरकार ने पहले तो बोला कि बाबू जाइए घर, हम लोग देखेंगे। ज्यादा किए तो क्या हुआ भाई, जितने लोग गए बच गए, जो थे साइन हो गया, चले गए तेलंडा में तेल बेचने के लिए चले गए, नौकरी से तो हाथ धो दिए। इसीलिए बोलता था कि आंदोलन का डर है, कम से कम हमारे सुशासन बाबू को मत दिखाओ। वो भाई आप लोग देखिए, 72,000 की मांग करने वाला 30-35 लड़कों के साथ आया, बोलता है कि सरकार झुक गई, हम लोगों का है ना 70% बात पूरा हो गया, काम हो गया। गजब गजब। उधर बाप वाला जो बाप के सहारे पे बंदूक रखे चलाता था, अभी तक बातें करा। उसका जो प्रवक्ता जब दारू पी लेता है तो बोलता है कि कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सबको चुनौती देता है। दारू का नशा सुबह में उठता है तो सुबह का वीडियो में बोलता है कि हमारे भानोई जी, हमारे दामाद जी, ओम प्रकाश जी, बैल बुद्धि जी लगे हुए हैं और ये अंतिम मुकाम तक पहुंच गया और ये होगा और ये संख्या होगा। तो खैर, न संख्या बढ़ने वाली है न किसी और का होने वाला है। ये मैं लिखित दे रहा हूं, ये लोग ऐसा नौटंकी कर रहे हैं, किसी को लूटने की अभिलाषा है। भाई सोचिए, आप लोग पढ़े लिखे ना, जिस व्यक्ति ने अगर एक बार धोखा दिया तो क्या बात है कि अगली बार आपको धोखा नहीं देगा। विट्ठल काणिया बहुत अच्छी तरीका से जानता है कि उसका नहीं हो रहा और उसका जिंदगी में कभी नहीं होगा, क्योंकि आने वाले समय में जो नियम बनेंगे उसमें उन लोगों का कतई नहीं होगा जो केस में नहीं है और काम नहीं किया। तो हमारे विट्ठल काणिया काम नहीं किए, ये मैं खुलकर बोल रहा हूँ। और उसका जब बिना अगला जो एथी आएगा तो अगला में तो दौरा में तो बिना केस वाले तो जा नहीं सकेंगे। इस कारण वो नेतृत्व कर रहा। इधर बताया था बाप के नाम का कंधा पे सहारा, बाप का कंधे का सहारा लेकर जो अपना राज्य, अभी तक बात ही कर रहा। अब आज जो बोलूंगा उसके बाद तो उसकी मार्केट पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि इन लोगों का, इनका जो प्रवक्ता, बैल बुद्धि का जो प्रवक्ता दारू पीता है तो मुख्यमंत्री के विरुद्ध में, सरकार के विरुद्ध में, यहाँ तक कि सांख्यिकी स्वयंसेवकों के विरुद्ध में काम, कहीं कुछ नहीं हुआ, दूसरा काम देख लीजिए। सुबह नशा उतरता है तो भैया जो है तो मेरा दामाद जी है, मेरा बहनोई जी है, वही किया, वही कर रहा। तो खैर, लतखोर इस उम्र में भी लात खाकर नहीं हो जाए। लेकिन भाई एक तो सोचने वाली बात है,
भाई मैं जातिगत व्यवस्था पर नहीं करता, लेकिन सोचने वाली बात है। जितने उटपटांग कर रहे हैं, उल्टा सीधा मैसेज कर रहे हैं, उसमें से ज्यादातर टाइटल दब आता है, यानी यादव। यादव में मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, मुरारी हो गया, फिर चंद्रमोहन भाई हो गए, और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं। पहले के और आज के यादवों में दो अंतर बताते हैं। पहले के यादव गुहार में जाने के लिए मशहूर होते थे, लेकिन आज उनकी मानसिकता पूरी तरह से बदल चुकी है। वो पहले वो खेत खरीदने में यकीन करते थे, लेकिन अब क्या करते हैं भाई, वो खेत बेचकर अपने घर के बच्चों की शिक्षा दे डालेंगे। और आज अच्छे अच्छे पदों पे, ऊंचे ऊंचे रैंकों में उनके बच्चे आते हैं, क्योंकि उन्होंने मानसिकता बदली और पढ़ाई की ओर अपना ध्यान अग्रसर कर दिया। और आज हिंदू में सबसे तेज गति से, अगर ओबीसी में सबसे तेज गति से प्रगति करता हुआ कास्ट है तो यही कास्ट है, क्योंकि एजुकेशन के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। लेकिन अभी भी कुछ लोग हैं जो उस मानसिकता से नहीं उभरे, जिसमें हमारा विट्ठल कानिया दरभंगा का जो मेरा ससुर जी होने वाला ये था, जो घर दिया था वो, या फिर भकंदर लाल, ये लोगों की मानसिकता जस कथा से लूटो और खाओ, नए नए लूर बांट के, और तुरंत आदमी अपना रिश्तेदार बदल देना। कल तक दरभंगा वाला जो था नमूना, कल तक है ना, पहले तो मेरे साथ था, उसके बाद बैल बुद्धि के साथ गया, अब वहां से भी करवट बदल कर चला गया कहाँ भाई, कान्हा के साथ। तो भाई जिसको कान्हे के साथ जाना है जाओ, विट्ठल कानिया के साथ। भाई मैंने किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं किया, मतलब उनकी विशेषता बताई कि वो लोग इस मानसिकता के थे और उनकी मानसिकता में हुआ, और आज तरक्की, तीव्र गति से तरक्की करने वाला कास्ट है, जो कि अनुकरणीय है। लेकिन कुछ लोगों की मानसिकता क्या अभी भी 100 साल पीछे जी रहे, उसमें से ये नमूने लोग हैं। भाई सोचिए कि आप अपनी उस उम्र सीमा को पार कर चुके हैं, उस योग्यता के अनुरूप नहीं आए, तो भाई मानवता कहता है कि भाई जो रास्ता बन रहा है उसके बाद आप अपने लिए रास्ता बनाइए। तो नहीं, अभी हाल फिलहाल में देखा आपने, मैंने मौसा वाले की भी सच्चाई आप लोग के सामने लाई कि कैसे नालंदा के स्थानीय सांसद महोदय के पुत्र महोदय के संपर्क में पप्पू नाम का एक शख्स है, वो जानकारी लेता था और उसको बताता था, तो बोलता था कि मेरा मौसा जी बताया। तो पप्पू का तो दोनों हाथ में चांदी ही चांदी हो गया, यानी बेटा का माँ से भी और मौसी से भी लाभ हुआ। तो लोग ऐसे हैं कि है ना, देखिए झूठ बोलने में कितने शर्माहट नहीं करते। और आज तो मैं राहुल बाबा और विट्ठल कानिया, भाई विश्वास जमाने के लिए, विश्वास करने के लिए, भरोसा बनाने के लिए आदमी को जिंदगी भर बहुत प्रयास करने पड़ते हैं। भरोसा तोड़ने का बस एक कार्य आपके भरोसे को तोड़ देता है। और जो आदमी आपका भरोसा तोड़ चुका उस पर पुनः भरोसा करना सबसे बड़ी मूर्खता है। और ये हम लोगों में बोलते हैं ना कि हम लोग कोई मतलब कि ये ना वाणिज्य से आइए है, कम से कम साइंस से है या कला से यानी आर्ट से या उससे भी ज़्यादा पढ़े, तो भाई आपको समझ में नहीं आता है कि जो आदमी पहले ही विश्वासघात कर चुका और जिसके कारण आज सांख्यिकी की दुर्दशा हुई, वो आदमी आपके हित में काम करेगा। मैंने खुलकर बोला ना, पहले भी बोला था ना कि वो जाकर बोले कि उसको नहीं नजर आ रहा तो चलो हम दिखाते हैं, भेज देंगे उस जगह पे, पता कर लेगा उसका नहीं है तो नहीं है। लेकिन फिर भी नहीं, अभी बहुत सारे लोग, खासकर देख रहा हूं कमेंट्स करने वाले में, खासकर वैसे लोगों की भरमार हो गई जो केस करने के समय में सोए हुए। क्या भाई क्या सोच रहे कि संख्या बढ़ जाएगी? मैं खुला चुनौती देता हूं, आज जानकारी तो दूंगा और आगे जानकारी दूंगा, खुला चुनौती देता हूं, ना संख्या में वृद्धि होगी ना कुछ होगा। हाँ, मैं भी चाहूंगा कि सरकार है ना जो इधर 2-3 दिन के अंदर में खोले, मैं सरकार से नम्र निवेदन करूंगा
जैसा कि वहां पर भी बताया गया कि जरा 16 तारीख का आत्मदाह को देख लेते कि नौटंकी और इसके जो साथी हैं आत्मदाह करते हैं या नहीं करते। भाई आत्मदाह करेगा, जैसा कि ये बोला कि आत्मदाह करेगा कहाँ भाई, माननीय मुख्यमंत्री आवास के सामने। क्या संभव लगता? अब धरना करेगा कहाँ? वहां। ये नौटंकी है तो किसी के जज्बातों से खेलने की नौटंकी। और देखा ना जो फोटो डाला था, पता चला ना नौटंकी करने वालों के साथ क्या हुआ। जो कार्यरत है तो उसके साथ तो ये असर हुआ। जब तुम बोल दिए कि 16 करेंगे तो बीच में करने की क्या जरूरत थी? कल से लोग शिक्षकों में से नहीं माने, लेकिन आज उन लोगों को आंख खुल गया, आराम से धरना स्थल से गायब हो गए ना आधे घंटे के अंदर में। तो भाई अपने भविष्य को खुद बर्बाद करने का दारमोदार लीजिए। मुझे गाली देना दीजिए, कोई अंतर नहीं पड़ता। जब पहले से भी देते आ रहे हैं तो कोई अंतर नहीं पड़ता। थेथर हो गया, ई कान से सुनते हैं, ई कान से निकाल देते हैं, बदले में हम अपने मुंह से बहुत सारा बखान कर देते हैं। इतना तो मानिएगा ना, हम किसी का रखते नहीं, उधार नहीं रखते हैं, सूद समेत वापस लौटाते हैं। आप 1 दीजिएगा, हम 10 देंगे। भाई आज समीक्षा बैठक थी और मैंने पूर्व में भी कहा, मैं तो सरकार तो पहले करना चाहती, लेकिन मैं अनुरोध करूंगा कि है ना, कम से कम है ना सरकार ध्यान दे। हमारे बीच बिट्टल कहानी है जैसे कुछ नमूने लोग हैं जिनको ये भरम है कि उन लोग का भी सरकार जरा सा नौटंकी देख ले। हमको मालूम है कि ये लोग कोई दाह संस्कार नहीं, आत्मदाह नहीं करेगा। ये कभी आत्मदाह, जो लूटने वाला का भी लुटेरा बेशरम इंसान कभी आत्मदाह करता है। जो आदमी बेशरम हो, निर्लज हो, जो टेंट तंबू और ये सब बेच दिया हो, वो कभी बेशरम बेहया निर्लज आत्मदाह करेगा? उसके अंदर आत्मसम्मान होता है। उसको मुंह में भी मारो तो लाज नहीं, पीठ पे भी मारो तो लाज नहीं, पीछे भी मारो तो लाज नहीं, नंगे करके मारो तो भी लाज नहीं। ये बेशरम नहीं करेगा। केवल नौटंकी है, केवल नौटंकी। और इस नौटंकी का बहुत बड़ा दुष्परिणाम आने वाला है, तो आने वाला है। खैर निश्चिंत रहिए, जो लोग जिनका हो चुका उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। मैं तो भाई समझकर बता रहा हूँ, खासकर उन लोगों के लिए जिनके मार्ग अभी खुले नहीं है, उसको बंद करने का। मैं पहले ही बोलता था ना कि उन लोग को पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, पैसा मत दीजिए, तो नहीं 3 दिन के अंदर में हो जाएगा, 2 दिन के अंदर में। अभी नया सिगुफा फैलाया कि 28 तारीख के बाद माननीय से मिलने का इसको समय मिलेगा। जब सारा खेल खत्म हो जाएगा तो जाके का जी 28 तारीख का झाल बजाएगा, हरे राम हरे कृष्ण करना है। अब भगवान को मानता नहीं। तो ऐसे नमूने जिनकी जानकारियां पल प्रतिक्षण बदलते रहती है, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? उन लोगों की बातों में कोई दम नहीं। मैंने कह दिया सो कह दिया। और आज के मतलब कि सरकार तो अग्रसरित कर ही चुकी है। और मैंने पूर्व में भी कहा था कि इस सप्ताह में हो सकता है कि 2 दिन 3 दिन आगे पीछे हो जाए। बुध तक बोला था, उसे 2 दिन आगे हो जाए या 2 दिन पहले हो जाए, कंफर्म नहीं है। लेकिन अब तो भगवान से मनाता हूं और सरकार से भी मनाता हूं, प्रार्थना करता हूं कि ना 16 में ज्यादा दिन नहीं है, 16 का है ना नौटंकी आप लोग देख ही लीजिए, उसके बाद खुले तो और ज्यादा मजा आ जाए। भगवान से मनाता हूं ताकि लोगों को भी सच्चाई पता चले और ऐसे लोगों के ऊपर ना पूर्ण रूपेण रास्ता बंद हो जाए। भगवान से मनाता हूं कि 16 के बाद खुले और जो नमूने नौटंकी कर रहे हैं उनके चक्कर में सारे लड़कों का जो बचे हुए है ना, उनके सारे का रास्ता बंद हो जाए। और वो होगा तो होगा। सरकार को धमकाने चले, झोली में और ड्योढ़ी पे नाच। समझ में आया ना? मैं आश्वस्त करता हूं उन तमाम भाई बहनों को, चाहे इंटर हो, BA हो, MA हो, PhD किए हो, लेकिन जिनका बहाली इंटर लेवल स्तरीय पे हुआ, जो अंतिम दौड़ तक गए, उनका मामला क्लियर हो गया। क्लियर तो बहुत पहले ही हो चुका था 2022 में, लेकिन कुछ लोग दम भर के पैसे के लालच के कारण है ना, होते होते कई बार बाधा डाला।
2022 में भी विट्ठल काणिया ने ना जातिगत जनगणना के नाम पर जाकर है ना, जातिगत जनगणना, ये कौन कोई जनगणना था ना, उसके लिए किया, जातिगत जनगणना ही था, होते होते काम का सत्यानाश करवाया था। आज जो लोग कहते हैं कि CWJC और LPA के बारे में, मतलब LPA खारिज है CWJC, तो उन जाहिल की औलादों से मैं बोलना चाहता हूं कि अरे गधे की औलादो, जाकर पता करो कि CWJC खारिज है, CWJC में फैसला आया कि वो भी खारिज। याद करो, पहले जब जाते थे किसी भी माननीय के पास तो कहते थे ना तुम लोग का मामला कोर्ट से खारिज है। कोर्ट से जब फैसला आता है, आपके पक्ष में आता है, तब आगे की कोर्ट में क्या उखाड़ने के लिए जाइएगा? उससे बड़े कोर्ट में जब जिस कोर्ट से फैसला आ गया, आपके पक्ष में आ गया, तो फिर आप आगे का कोर्ट में क्या करने जाइएगा? उखाड़ने के लिए जाइएगा? नहीं ना जाइएगा। जो विरोधी है वो ना जाएगा। सोचने वाली बात है, मोटा भाषा में सिखा रहे, बता रहे हैं। जब आपके पक्ष में फैसला आ गया, तो आपके पक्ष में जब फैसला आ ही गया, तब आगे जाके क्या कीजिएगा? जिनके विरुद्ध आया वो ना जाएंगे, और जब वो जाता तो फिर वो अपीलियंट्स होता, हम लोग रिस्पोंडेंट होते, यानी वर्सेस में आते। उस परिस्थिति में एक भी लड़के को LPA में केस करने की जरूरत नहीं पड़ती, सारे के सारे लड़के खुद ब खुद वहां मौजूद हो जाते। समझ में आया? लेकिन कुछ जाहिल पता था ना कि LPA तो खारिज है, LPA जैसे CWJC में इनका बाबूजी ने फैसला दे दिया। अरे हम तो नहीं बोलते थे, नौटंकी देखते थे, बहुत कुछ नहीं पता है, बहुत कुछ नहीं पता है। और हम जानते किसी का बाप का औकात नहीं है सांख्यिकी में, विशेषकर सांख्यिकी से होगा कि मेरे से ज्यादा जानकारी रखता, घमंड है इस बात का। और हमने कभी झूठ नहीं बोला, ये भी तय। मैं अपने बयान बदलता नहीं। इस सप्ताह होने की 100% संभावना, लेकिन मैं मनाता हूं, विनती करता हूं कि कम से कम ना इस सप्ताह का अंत तक करने से अच्छा श्रीमान अगले सप्ताह का ना 2-3 दिन के बाद कीजिए, 16 के बाद 17 को कर दीजिए, लेकिन कर दीजिए, लेकिन 16 का नौटंकी देख के कीजिए। देखिए कि हमारा जो विट्ठल काणिया आत्मदाह करता है या नहीं करता है। और अगर स्टेज पे नहीं आया तो आप लोगों का काम है कि इसको है ना, और इसके जो चमचे इनको जबरन दिखाया जाए। ये नौटंकी कर रहा है, पानी डाल के उसमें, जानते हैं ना भाई, सरकार डर गई, 72,000 का मांग कर रहा, अब 32 गो लड़का भी पूरा नहीं हुआ, उसे सरकार डर गई। बाप रे बाप, 70% काम भी कर दिया। बाप रे बाप, कान्हा इतना बुद्धि कहां से लाता है तू? इतना बुद्धि कहां से लाता है? न बोल सकते हो, न देख सकते हो, न लिख सकते हो। और तुमको तो 3 दिन के अंदर बुलाने का बात था, तो कहा अभी तक बुलाया नहीं किया बेटा बच्चा विट्ठल। गजब सबको भरमा के, ठीक है, मैं मनोज वर्मा बोल रहा हूं, मेरी बातों को झूठा था। जब प्रश्न पूछता तो जवाब क्यों नहीं था? 3 दिन के अंदर इसको बुलाना था ना, बोला था कि यदि कर दिया था, कहा 3 दिन। तो जब इसको अभी तक जब बात ही नहीं हुआ, तो फिर ये धरना प्रदर्शन बीच में क्यों कर रहा है? और नौटंकी बाजों के साथ, खासकर वैसे लोग जो केस में ही नहीं है, वो लोग सारे मचले हुए हैं। भाई इस सप्ताह में तो 100% आने की संभावना, लेकिन फिर भी हम बोल रहे हैं, 100% बोला कि इस सप्ताह में आने की संभावना, लेकिन फिर भी हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि कम से कम 16 तक छोड़ दीजिए। 17 तारीख को कीजिए, मंजूर है, लेकिन इसका नौटंकी देख लीजिए, ताकि है ना आपको ना उन लोगों के ना जो मार्ग है बंद करने का स्वच्छ बहाना मिल जाएगा, स्वच्छ कारण मिल जाएगा। यही कारण था जब हम बोलते थे ना कि अगले को पैसा मत दो, लुटेरा है, ठग है, ये नहीं। जो बोलता, जिस आदमी को ये नहीं मालूम कि माननीय मुख्यमंत्री और राज्यपाल महोदय के सिग्नेचर के बाद वो अध्यादेश बन जाता है, उस पर किसी मंत्री की हैसियत नहीं होती कि लाल कलम चला दे। कभी बोलता माननीय मुख्यमंत्री जीरो है, तो कभी फलना बाबू रुके हुए, तो फिर हरियाणा चुनाव के बाद वो आएंगे तो करेंगे, तो इतना हुआ। हम बोले थे कि कौन बोला था? और डेली कभी विक्ट्री देता था, कभी आज ये संख्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जो प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाता था।
और अंत में हकीकत क्या हुआ, पता चला ना कि भगत बोला ना हम लोग खाने पीने दौड़ने हुए, वो सारा पैसा बंदर बांट हो गया, आपस में लूट लिया, करोड़ों लूट लिया। हमने तो लिया, हम पे तो सब दोषारोपण करता, हम तो खुल के बोलते हैं कॉलर ऊंची करके क्या मैंने लिया, और बोलोगे तो हिसाब देंगे। इतनी औकात है उन लोगों में, लूटने वालों में। ये तंबू टेंट लगा रहा, लगाइए आप लोग भी, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाइए। जिनको जिनको मरने का शौक है, जिनको जिनको अपना एथिक, जो कार्यरत है उनका तो सरकार सूझी नहीं रही है, और एक बहुत मुश्किल से काम बना तो उसके लिए ना तो जाइए। और मैं खुलेआम आज घोषणा कर देता हूं, कोई भी है ना संख्या में वृद्धि नहीं। जो मैंने कह दिया अक्षरशः सत्य, और आदेश जारी किए जा चुके हैं। और आने वाले इस सप्ताह में, जैसा कि मैंने पूर्व में कहा था, बिल्कुल, लेकिन मैं पर्सनली फिर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, इस सप्ताह में निकलने के लिए सरकार के द्वारा पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, और वो कामयाब होगी। लेकिन हम उनसे अनुरोध करेंगे कि अगर मेरी वीडियो उन तक जाती है तो सर 2-3 दिन मतलब कि ना 16 तारीख का नौटंकी देख लीजिए, उसके बाद कीजिए। पहले कीजिएगा तो मजा नहीं आएगा। और मैंने खुलकर बोल दिया भाई, जो अंतिम दौर तक गए एकदम चिंतित मत होइए, निश्चिंत रहिए। कोई माई का लाल खुलना कभी भी खुले, आपका बाल बांका नहीं कर सकता, ना उसमें एक ऐड हो सकता है, न घट सकता है। और ये कन्फर्म है कि इस सप्ताह में, लेकिन हम बार बार एक बात कहेंगे कि ऐसे लोगों का जवाब इसी तरीका से होना चाहिए। विश्वास बहुत, मैंने कभी विश्वास तोड़ने वाली बात, जब पूरा सांख्यिकी स्वयंसेवक अगेंस्ट होता था ना, जब उनकी मनोदशा इतनी हो जाती थी, विधानसभा, विधान परिषद या आरटीआई के जवाब पे एक अकेला मनोज वर्मा सारे सांख्यिकी को एकजुट रखता था क्या। और अभी भी मैं जानता हूं कि मेरी क्षमता और मेरी औकात क्या है। लोगों के लिए, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसा नहीं कि सांख्यिकी में सारे के सारे जाहिल हैं। उनको मालूम है कौन सच बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, और किसके लिए जान दे सकते हैं और किसके लिए जान ले सकते हैं। वो आने वाला समय बता देगा। और भाइयों, आप लोग रेडी हो जाइए, इन लोगों का नौटंकी को दरकिनार कीजिए, आप लोग रेडी हो जाइए। देखा ना, मैसेज लिखा था ना कि बेटा मांगे गई नहीं, या बतार गंवा के ही नहीं, यानी बेटे के लिए गए थे। औरत मतलब कि जैसे होता है ना, देहाती कहावत है कि बेटे के लिए मांग करने के लिए भगवान हमको बेटा दे दे, पता चला कि बेटा का जो जनक होता है वही रास्ते से गायब हो गया, दुनिया छोड़ के चला गया। इशारों को समझिए, माननीय से, प्यार से, नम्र होकर मांगने में जो मजा है, उनको धमका कर वो और वो थमक जाएंगे, ऐसा सोचना भी बहुत बड़ा गुनाह है। खैर, जो होना था सो हो गया। इस सप्ताह में तो दिखने का है तो दिखेगा ही, जो मैंने बोल दिया तो बोल दिया। 2 दिन आगे पीछे हो सकता है कि हम तो अनुरोध कर रहे हैं कि 17 को दिखाइए, 16 का इसका नौटंकी देख लीजिए, लेकिन उससे पहले ही आ जाने की पूरी संभावना है तो है। और न संख्या में बदलाव होगा, ना जिसके जितना औकात है लगाते। देख लिया ना कि कौन कैसे मौसा बनाते हैं, तो इतना तो गिरा हुआ लोग, और हलाला वाला अपना अप्पा बना। उसको भी मालूम है किसका हुआ, बैल बुद्धि को सबको मालूम है किसका हुआ। मैं तो खुल के बोला ना कि अपने बाल बच्चों पर हाथ रखकर किसका हुआ, उसको जानकारी नहीं हो तो बता दे, लेकिन कोई बोलेगा नहीं। जानता है सब, बोलेंगे तो भंडा फूट जाएगा। अब भंडा फूट जाएगा तो लतियाएगा कि अरे जाहिल, जब तुम जानता था तो फिर लोगों को बरगलाया क्यों। अब तो इनके पास सांप छुछुंदर वाला हो गया, खाएगा तो अंधा, एक खाएगा तो मर जाएगा, और उगलेगा तो अंधा हो जाएगा। अंधा या तो कोड़ी, तो काहे बोलेगा। तो चुप है, और काम को गड़बड़ाने का भरसक प्रयास किया। होते होते आपको बताया ना, मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला इस संदर्भ में। निश्चिंत रहिए तो निश्चिंत रहिए, और समय तय हो चुका, किसी के बाप के रोके नहीं रुकेगा, ना संख्या में बढ़ोतरी होगी तो होगी। इतना याद रखिएगा। आपका भाई मनोज वर्मा, धन्यवाद। अब बिट्टल कहानियों से दूरी बना कर रखिए। जितने भी बुद्धिजीवी भाई है, अगर अपना भविष्य उज्जवल चाहते हैं तो इससे दूरी बना कर रखिए। ना इसे कहता ना सुथनी से कुछ ना उखड़ी, वही हाल है। ऐसे से ना सात को ऐसा नपुंसक आ जाएगा ना तो भी मुरई नहीं उखड़ेगा। धन्यवाद। इनसे तो कुछ बिगड़ ही नहीं सकता।
आप लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री पे भरोसा रखिए, उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पे भरोसा रखिए, उनके अधिकारियों पे भरोसा रखिए। आज बात बाकी ऐसे नमूनों पे भरोसा मत रखिए, ये सारे के सारे लुटेरे हैं। धन्यवाद।